40 दिन में 35 दिन तक लगातार उन्होंने 4 ही फूल दिए, 4। 35 दिन तक। 36वें दिन गड़बड़ हुई, फूल 3 थे। तो हमने कहा कि ये गलत हो गया, आज तो 4 होने चाहिए थे। ना हमने कमी छोड़ी तो तुम क्यों कमी छोड़ते हो? ऐसा बोल के हमने कहा कि तोड़ेंगे तो हम भी नहीं। तुमने दिए नहीं, 3 दिए, तो हम शिव जी से जाके कहेंगे 3 ही मिले आज। आपकी प्रकृति में भी बेईमानी होती है, ऐसा कह देंगे। लेकिन ऐसा कहकर जैसे चले तो देखा एक फूल हवा के कारण दूर गिर गया था जाकर। तो वापिस आके सॉरी बोलना पड़ा उसको कि तेरी ईमानदारी में कमी नहीं है, हमारी सोच गड़बड़ है, क्योंकि हम इंसान है ना, हम 1 मिनट में बदल जाते हैं। तुमने तो अपना वायदा पूरा किया। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता है इस पौधे की, ये सदाबहार का पौधा। ये बाहर नहीं देखता, ऋतु नहीं देखता, मौसम नहीं देखता कि इस समय खिलना है नहीं खिलना। सभी फूल मौसम के हिसाब से खिलते हैं। जो बिना मौसम के भी खिल जाए बड़ा कीमती है वो। आपकी जिंदगी में भी मुस्कुराने के बहुत मौके आते हैं, वो बहार होती है मुस्कुराने की। लेकिन बात तो तब है जब मौसम ना भी हो तो भी आप मुस्कुराएं, बस उसका वायदा कीजिए भगवान से कि आप शांत भी रहेंगे, मुस्कान भी रखेंगे। और मुस्कान रखने का मतलब है कि उसके प्रति कृतज्ञ होकर धन्यवादी भी बनेंगे, आभार व्यक्त करेंगे। जो तुझ भावे साईं भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। जैसे तू रखे राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यूं भी वाह वाह है, त्यों भी वाह वाह। जैसे तू रखे, अच्छे फल खिलाए। एक बहुत प्यारे फकीर हुए, सूफी संत हुए। किसी समय में वो व्यक्ति गुलाम था और पांव में एक कड़ा उसको पहना दिया गया था। गुलामों को कड़ा पहना दिया जाता था पहले, मालिक का नाम लिखा हुआ होता था। तो मालिक ने जब उसको रखा था तो उससे पूछा था कि लुकमान बताओ, बदले में क्या चाहिए तुम्हें? तुम जो हमारी नौकरी करोगे सुबह शाम रात दिन, क्या चाहिए? तो इसने कहा, जो आपके खाने में से खाना बचे वो खाना, और जो पुराने कपड़े हो ना आपके, वो पहनने को दे देना। और सोने के लिए जिधर आपके पांव है उधर की तरफ आगे कहीं बरामदे में भी कोई जगह हो, वहीं सो जाएंगे। और रही बात इच्छा, इच्छा हमारी नहीं है, इच्छा आपकी है, पूरा करना हमारा काम। तो एक दिन उसके मालिक ने देखा कि वो सुबह अपनी इबादत करते हुए और बोल रहा है कि जैसे मैं अपने मालिक की के दिए को खाकर खुश हूं, जैसे वो रखता है वैसे रह जाता हूं, तो क्या मेरी ये इबादत ठीक है, सेवा ठीक है? अगर कहीं कोई कमी आती हो तो इतना करना, सब्र देना, और दिल में और जबान में एक गुण दे देना कि कभी शिकायत ना करो।
क्योंकि जिसके हो गए हो गए। उसने कैसे मुझे रखना वो जाने, मैंने उसकी इच्छा कैसे पूरी करनी है ये मुझे ध्यान रखना। तो मैं कभी उसको शिकायत का मौका ना दूं और अपने मालिक को सबसे अच्छा मानो, उसकी मुस्कुराहट को सबसे बेहतरीन मानो। और जब कभी उसके आंख में आंसू हो तो दर्द मुझे होना चाहिए। अब उसका जो मालिक था वो सुन रहा था। सुनते सुनते उसे लगा कि ये जो मेरा गुलाम है ये कोई आम आदमी नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा भक्त है। फिर भी उसने दिन में परीक्षा लेने के लिए एक कार्य किया। वो जो ककड़ी खा रहा था तो एक ककड़ी ऐसी उसके मुंह में आ गई जो बहुत कड़वी थी। तो उसका वो हिस्सा तोड़ के जो कड़वा था उसने अपने गुलाम को बुला के कहा कि ये खाओ। उसको लग रहा था कि जब इसका मुंह बनेगा कड़वा खाते हुए तो फिर मुझे हंसी आएगी देख के, थोड़ा मजा आएगा। उसको छेड़ने के लिए कर रहा था। लेकिन उसने वो कड़वी ककड़ी खाई तो दूसरी भी उठा के उसको दी, वो भी खाई उसने और बहुत धन्यवाद किया सिर झुका के। तो मालिक पूछता है तुझे कड़वी नहीं लगी है? ये तो बहुत कड़वी थी, मेरे से तो खाई नहीं गई। बोले एक बार तो जीभ में आई थी, महसूस हुई थी कि कड़वी है, बस बाद में नहीं लगी। ऐसा कैसे हो सकता है? बोले हुजूर आपके इतने सारे एहसान हैं और इतने मीठे मीठे फल तुमने आज तक मुझे खिलाए, उनकी मिठास को जब मैंने ध्यान में रखा तो वो कड़वाहट जाती रही और मुझे वो भी मीठा लगने लगा कि मेरे मालिक की कोई भी चीज कड़वी नहीं होती। उसने जैसे ये कहा उस मालिक के आंख में आंसू बहने लगे। उसने कहा देख बच्चे, हमारी एज हो गई, उम्र हो गई और अपने मालिक से भक्ति मांगते हैं, लेकिन भक्ति करनी नहीं आई, इबादत करनी नहीं आई। हम तो शिकायत करने लग जाते हैं। जब भी जिंदगी में कड़वाहट आती है तो हम शिकायत करने लग जाते हैं। लेकिन एक तू है, जब शिकायत वाली बात आती है तो उस समय उसके एहसानों को याद कर करके और तू धन्यवाद देते हुए कड़वाहट को भी भूल जाता है। बस ऐसी भक्ति हमें भी मिल जाए, हमें भी नसीब हो जाए तो अपना हाथ हमारी पीठ पे रख दे। अब वो बच्चा कहता है कि मालिक आपका हाथ मेरी पीठ पे होना चाहिए। इसने आदमी बुलाया और बुला के कहा इस बच्चे के पांव के कड़े को काट दो। ये गुलाम नहीं, हम इसके गुलाम हैं, क्योंकि इसने इबादत करनी सिखा दिया। जिस आदमी को भगवान के प्रति हर पल धन्यवाद करने का भाव हो और कड़वाहट वाले दिनों में भी उसके एहसानों को याद करके धन्यवाद करे, तो ऐसे व्यक्ति की जिंदगी में कड़वाहट भी ज्यादा देर तक टिकती नहीं। मैं जो एक बात कहा करता हूं ना कभी कभी, जो कबीर ने कहा ना, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। तो इसमें एक बात यह भी है कि मैं की जगह का कर दीजिए तो एक भावना दूसरी आ जाएगी कि दुख का सिमरन सब करें, सुख का करे ना कोई। जो सुख का सिमरन करे तो दुख काहे को होए, जो सुख याद करे और धन्यवाद करे तो जिंदगी में दुख नहीं रहेगा, फिर खुशियां आएंगी। रोने वाली बातें बहुत याद करोगे तो जिंदगी में दुख बहुत फैल जाएगा। आपको अपनी जिंदगी में
प्राप्त वस्तुओं के प्रति आभार व्यक्त करने का गुण जरूर आना चाहिए। जब आप प्राप्त के प्रति धन्यवाद करना सीख जाते हैं तो जीवन बदलना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप जब गीता का अध्ययन करेंगे, गीता क्यों, यह मैं थोड़ा बता दूं आपको। दो कथाएं ज्यादातर होती हैं, राम कथा, भागवत कथा एक ढंग, दूसरी कथा श्रीमद् भगवत गीता की कथा। एक में वर्णन है भागवत महापुराण में कृष्ण कहां कहां गए, किससे मिले और उनकी लीलाओं का वर्णन। भगवत गीता में कृष्ण ने हमारे लिए क्या कहा और कैसे जीना है, इसका जो संदेश दिया वो जिस ग्रंथ में है उसका नाम गीता है। गीता उसको सुनाई गई जो जिंदगी से हार कर भागना चाहता था, जीतने के लिए सुनाई गई। तो जिसने जिंदगी में जीतना हो, हारना नहीं चाहता, उसे जीवन में गीता अपनानी चाहिए। उसके घर में गीता जरूर होनी चाहिए। माथा भी टेके और माथे में बैठाए भी सही, तो आप अपनी जिंदगी में सफल ही सफल हो। और मजा देखिए, जिसे जिंदगी में राज भाग चाहिए तो उसे गीता अपनानी चाहिए, क्योंकि अर्जुन को यह गीता सुनने के बाद ही तो राज्य मिला। जिसका राज्य पकड़कर बैठ गया था दुर्योधन, छल से, बल से, दबाव से, अन्याय से, अनीति से, क्रूरता से, सब तरह से छीन कर जिनका अधिकार बैठ गए हैं कौरव लोग, असंभव लग रहा था। जिनके साथ सारे भारत के राजा इकट्ठे हो गए दुर्योधन के साथ, और सेना भी कितनी, 11 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी हो गई जिसके साथ। और कमाल तो यह हुआ, जो अपने थे और जिन्होंने शिक्षा दी थी वो भी दुर्योधन के साथ जाके खड़े हो गए। ऐसे में जब सारी दुनिया ही खिलाफ खड़ी हो जाए और लगता हो कि किस्मत, लगता है दुर्योधन के पक्ष में है, अन्यायी के साथ किस्मत दिखाई दे रही है, तो अगर किस्मत को भी बदलना चाहते हो और सारी दुनिया भी आपके खिलाफ और उसे भी अपने अनुकूल बनाना चाहते हो, तो गीता आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। गीता का संदेश आपके जीवन में होना चाहिए, क्योंकि इसी को सुनने के बाद तो उनका नाम निशान भी नहीं रहा, जो सोचते थे बस हम ही हम हैं, और वही रहे जिनकी जिंदगी में गीता रही। और मजा देखिए, जन्म सुधार दे और मरण सुधार दे, ऐसा संदेश जिस ग्रंथ में है जो जीना भी सिखाए, मरना भी सिखाए, दुनिया में भी सफल होना, परलोक में भी सफल होना, ऐसा संदेश जिस ग्रंथ में है उसका नाम गीता है। इसलिए लोक और परलोक को सुधारना चाहते हो तो गीता जरूर पढ़े। और आखिर में जो भगवान कृष्ण ने गीता के बारे में कहा ना, वो पढ़ के सुनाएंगे आपको, जिसमें वो ये कहते हैं कि अर्जुन, मेरी इस वाणी को जो सुनेगा, सुनाएगा, पढ़ेगा, पढ़ाएगा, इसके प्रचार में जो लगेगा, उससे बढ़कर मेरा प्रिय इस धरती पर कोई नहीं है। मेरा प्रेम पाने लायक तो वही बनेगा। इसलिए गीता समझिए कि कृष्ण भगवान के वरदान अगर चाहते हैं
तो गीता आपके घर जरूर होनी चाहिए। इसी कारण तो भारत में यह हुआ कि जिसके ऊपर हाथ रख करके हिंदू समाज के लोग कोर्ट में शपथ ग्रहण करते हैं, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं, जिसकी कसम खाई जा सके, जो सबसे ज्यादा प्रिय हो, तो गीता ही तो है। इसी ग्रंथ ने तो लोकमान्य तिलक को लोकमान्य तिलक बना दिया, जिसने गांधी को शक्ति दी, विनोबा भावे को महान बना दिया, जिस ग्रंथ ने सुभाष चंद्र बोस को प्रेरणा दी, राम प्रसाद बिस्मिल के अंदर अमरता का संदेश जिससे गूंजा, जिस ग्रंथ पर इमर्सन ने भी टिप्पणी की, और जिस ग्रंथ के प्रति शोपेनहावर, जैक एलियट जैसे लोगों ने अपनी श्रद्धा व्यक्त की। यह ग्रंथ साधारण नहीं है। देश में विदेश में सब जगह भारत के सबसे अधिक जिस ग्रंथ का दुनिया की हर भाषा में अनुवाद हुआ, वो ग्रंथ गीता है। मैं सबके लिए यही कहूंगा, अपने बच्चों को भी पढ़ाइए आप। गीता सुनाने की चीज है, मनन करने की चीज है, अपनाने की चीज है। और हमारे पास अगर गीता नहीं घर में, तो अधूरापन लगता है। इस ग्रंथ को आप अपने पास रखिए जरूर। तो कुछ संदेश मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आप उसको ध्यान देंगे। भगवान श्री कृष्ण जो हमें समझाते हैं, उसमें कुछ चीजें बहुत ध्यान देने योग्य है। एक तो आप अगर मौका लगे तो 12वें अध्याय के 8 श्लोक, जिसको अमृताष्टकम बोलते हैं, 8 अमृत, वो आप जरूर याद कर लीजिए। इसे याद करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जब कृष्ण ये कहते हैं कि मेरे प्यारे कौन हैं, मतलब 2 तरह के आदमी, एक वे जो भगवान के प्रेमी हैं, एक वे जिन्हें भगवान बहुत प्रिय मानते, बहुत निकट मानते हैं। उनकी पहचान बताइए। अब इसको अगर आप इस तरह से समझें कि दुनिया में भक्ति करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन जो इस तरह के लोग हैं भगवान को वो पसंद आते हैं, तो उसकी पहचान दी है। उनमें आप देखिए, यहां से शुरुआत होती है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार। ये श्लोक से शुरुआत करना। संतुष्ट सत्तम योगी यत्तात्मा दृढ़ निश्चय, ऐसे अगले श्लोक तक जाते जाते 8 पूरे कर लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि भगवान हमें किस रूप में देखना चाहते हैं। मतलब श्री कृष्ण परमात्मा के भक्तों की जो पहचान बताते हैं कि ऐसे लोग हमें पसंद आते हैं, वो हमारे प्रिय हैं। अब उनमें आप लक्षण देखिए, जिनमें प्रेम भरा हुआ हो, जिनमें सब प्राणी मात्र के प्रति मित्रता की भावना हो, जिनके अंदर दुश्मनी नहीं मैत्री भाव हो, जिनके अंदर सब दुखियों के प्रति करुणा जागती हो। मैं एक एक का अनुवाद करता हूं, ऐसे समझिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, द्वेष रहित हो जो व्यक्ति समस्त प्राणियों के प्रति, द्वेष रहित मतलब प्रेम पूर्ण हो सब प्राणियों के प्रति, जो व्यक्ति जिसके अंदर प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। छोटे से बच्चे को अगर आप देखें और वो खेल रहा हो, उसके आसपास भी जीव जंतु हो, न किसी से डरता है,
और हर एक के प्रति इतना प्रेम लिए बैठा होता है। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग। दिनांक 23 से 26 नवंबर 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा। 23 नवंबर शुभारंभ सायं 5 से 7 बजे। 24 से 25 नवंबर प्रातः 9 से 11 बजे सायं 5 से 7 बजे। 26 नवंबर प्रातः 9 से 11 बजे सायं 4 से 6 बजे। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र दीक्षा 26 नवंबर दोपहर 12 बजे। स्थान सेंटर पार्क लॉन, SK स्टोन, पुलिस चौकी के पीछे, मीरा भाईंदर रोड, मीरा रोड और ठाणे, मुंबई। आयोजक विश्व जागृति मिशन, मीरा भाईंदर मंडल। संपर्क सूत्र। आप सब परिवार इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में अयोध्या ध्यान साधना शिविर। सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या में आखिरकार 500 सालों के बाद भगवान श्री राम का आगमन होने जा रहा है। ठीक उसी से पहले महाराज श्री अपने भक्तों के लिए लाए हैं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के दर्शन करने का सुनहरा मौका। 2 से 6 दिसंबर 2023 से श्री रामार्चन मंदिरम जानकी घाट में 5 दिवसीय ध्यान साधना शिविर, जिसमें मन और मस्तिष्क की शांति हेतु विशेष रूप से राघव ध्यान करवाया जाएगा। हर वर्ष हम लोग ऋषिकेश में, जो अपने आप में एक तीर्थपुरी है, ध्यान शिविर का आयोजन हम लोग अवश्य करते हैं। लेकिन इस बार हमारा विचार था कि 500 वर्षों के बाद एक महान अवसर प्राप्त हुआ है कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर, उसका लोकार्पण होने जा रहा है और ये राम भक्तों के लिए विशेष अवसर है। पूजा पाठ पहले ही प्रारंभ हो जाएंगे, लेकिन हम लोग उससे पूर्व इसी 2023 में 2 दिसंबर से 6 दिसंबर तक सरयू नदी के तट पर महान सप्तपुरियों में अयोध्या महानपुरी, जिसे कहा जाएगा तीर्थपुरी, उसमें भगवान राम के जन्म स्थान पर, वो स्थान जहाँ भगवान ने अपने जन्म लेकर के भारत भूमि को नहीं, विश्व भूमि को कृतार्थ किया, उस भूमि में राम कृपा ध्यान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। भगवान श्री राम की कृपा को प्राप्त करने के लिए यह ध्यान शिविर होगा। पंजीकरण हेतु संपर्क करें।